गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे फिजिक्स और क्लास 12th की, और उसमें भी आज अध्ययन करेंगे परमाणु। अंग्रेजी में बोलते हैं एटम्स। प्यारे विद्यार्थियों, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उन चक्कर लगाने वाली को हम कक्षाएं या ऊर्जा स्तर कहते हैं, और उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं, या फॉर एवरी n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑल। और ऊर्जा स्तरों को हम K L M N O से प्रदर्शित करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि परमाणु के मूल कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो परमाणु में नाभिक होते हैं उसमें भी दो कण होते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, या जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इन सब के बारे में हम जानते हैं। अब जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनके उपकोष भी होते हैं, जिन्हें कक्षक बोलते हैं, या जिन्हें एस पी डी एफ से लिखते हैं। सॉरी, ये सर्पिलाकार होती है, और ये डमलाकार, और ये द्विडमलाकार, और इसकी आकृति जटिल होती है। ये सब हम जानते हैं केमिस्ट्री के हिसाब से। हमारा जो यहाँ पर ये जो फिजिक्स में परमाणु है उसमें हम ये देखेंगे कि जो परमाणु है उसकी खोज किसने करी, उस परमाणु में नाभिक कैसे फाइंड किया गया, या नाभिक का आविष्कार किसने किया, नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, इनकी सिस्टमेटिक खोज करेंगे। जो शुरुआत में वैज्ञानिक आए उसने क्या दिया, फिर बाद में दूसरे वैज्ञानिक उन्होंने क्या किया, तो ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 1803 में सन 1803 में जॉन्स डाल्टन ने अपना परमाणुवाद सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसे परमाणु या एटम्स कहते हैं। डाल्टन के मतानुसार परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा
विभाजित नहीं किया जा सकता है। बाद में इस सिद्धांत को प्रयोगों द्वारा संशोधित किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इतनी बात को मैं बोलता फिर लिखता तो डबल टाइम लगता, इसलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम बता लिया है। 1803 में जॉन डॉल्टर के बाद में सन 1897 ईस्वी में जोसेफ जे थॉमसन, कुछ जगह से टॉमसन भी लिखा हुआ है, सन 1897 में जोसेफ जे थॉमसन या टॉमसन ने कैथोड किरणों के आविष्कार से यह सिद्ध किया कि परमाणु में ऋणात्मक आवेशित कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये थॉमस बाथम ने कहा कि कुछ परमाणु में ऋणावेशित कण होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जोसेफ बाथम ने यह भी कहा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। देखो, परमाणु जब विद्युत उदासीन होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि परमाणु पर जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। परमाणु विद्युत उदासीन है, इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है। परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है। नेट आवेश, इसको लाइन को हम जमाते हैं, नेट आवेश शून्य होने के कारण जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है। देखो, हम ये देखें कि परमाणु की खोज एक साथ में हो गई, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने मत दिए। जैसे डाल्टन भाई साहब आए, उन्होंने अपना मत दिया। फिर कैथोड किरणों का आविष्कार हुआ तो ये जो परमाणु में कुछ ऋणावेश भाग होता है और उसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ये बात आई। अब देखो, बात यही खत्म नहीं हो जाती है। इसके बाद में भी परमाणु के संबंध में बहुत सारे मॉडल आए। अब उन मॉडलों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला मॉडल है, इन्हीं का मॉडल है, जोसेफ जे थॉमसन या टॉमसन का मॉडल, जो कि कैथोड किरणों के आविष्कार के 1 साल बाद में ही आ गया था। मॉडल
परमाणु से संबंधित विभिन्न मॉडल निम्नलिखित हैं। अब उनमें पहला मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। सन 1898 ईस्वी में थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार नंबर 1, परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये परमाणु मॉडल्स हैं और उस समय जिस विज्ञानी जो कहा उस बात को मैं बोल रहा हूं। इसमें मेरा कोई अतिरिक्त योगदान नहीं है, कोई समझाने वाली बात भी नहीं है। थॉमसन भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है। ये बिल्कुल फिक्स है, तो धनावेशित गोला होता है। दूसरा इन्होंने कहा परमाणु में संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश एक समान रूप से फैला होता है। ये किसने कहा? थॉमसन भाई साहब ने कहा। तीसरा ने यह भी कहा कि परमाणु को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके बाहर आते हैं। और जो अंतिम बात थी चौथी, वो ये कही कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तो प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित होती है। ये चार बातें इस मॉडल में कही गई। बाद में इस मॉडल की कुछ सफलताएं हैं। तो थॉमसन परमाणु मॉडल की सफलता देखो, इसको अपन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। नंबर 2, थॉमसन परमाणु मॉडल की सफलता। तो पहली सफलता है परमाणु को विद्युत उदासीन
विद्युत उदासीनता सिद्ध करना, विद्युत उदासीनता को सफलता से स्पष्ट कर पाए। यानी परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इस बात को ये सफलता से स्पष्ट कर पाए। दूसरी बात जो है वो है गैसों का आयनीकरण रासायनिक प्रभाव आदि घटनाओं को समझाने में सफल रहे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जानकर आपको हर्ष होगा कि जो जोसेफ जे थॉमसन था, उन्हें परमाणु के विद्युत उदासीनता पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि ये उनकी अद्भुत खोज थी परमाणु के संबंध में पहल करने की। बाद में कुछ चीजें इनकी असफल भी रही, परंतु शुरुआत में परमाणु के बारे में सफल पहल जे थॉमसन भाई साहब ने करी थी। फिर बाद में और भी सिद्धांत आए, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल भी आएगा। अब ये कौन सी चीजों को समझाने में असमर्थ रहा? तो पॉइंट नंबर 3, थॉमसन परमाणु मॉडल की असफलता। पॉइंट नंबर 3 हम लेते हैं, थॉमसन परमाणु मॉडल की असफलता। थॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और ये बातें बताई उन्होंने, तो बाद में जे थॉमसन ने भी अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों को स्वर्ण पन्नी पर बौछार की और उनसे जो प्राप्त प्रेक्षण आए, उन प्रेक्षणों की व्याख्या थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया। तो हमारा पहला पॉइंट यही होगा कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों से प्राप्त प्रेक्षणों की व्याख्या नहीं कर पाया, प्रेक्षणों की व्याख्या नहीं कर पाया थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरी बात यह थी कि आप सभी जानते हो, क्योंकि हमने परमाणु की खोज हुई थी 1893 में। अभी हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें कई रेखाएं होती हैं। जैसे हाइड्रोजन इसमें भी स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं और अन्य परमाणु में भी स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं। इनकी व्याख्या भी जोसेफ जे थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं कर। हाइड्रोजन वह अन्य परमाणुओं में इस स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाया। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जे थॉमसन भाई साहब ने 1898 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और परमाणु के बारे में अपने अवधारणाएं दी। ये अलग बात है कि बाद में रदरफोर्ड आया, बोर आया, इन सभी ने इनमें कई कमियां बताई, परंतु जो पहल करता है वो मोस्ट होता है। और इन्होंने परमाणु से संबंधित खोज करने के लिए अपनी पहल की, वो उस समय सराहनीय थी।
और उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये हैं थॉमसन परमाणु मॉडल की विचारधारा, थॉमसन परमाणु मॉडल की सफलताएं और थॉमसन परमाणु मॉडल की असफलताएं। अब इनमें से कुछ की कमियों को रदरफोर्ड ने दूर किया और रदरफोर्ड की कमियों को नील्स बोर ने दूर किया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या अल्फा कणों का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो विद्यार्थियों, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।